महाकुंभ में 5 लाख वर्ग फुट में बनेगी कलाकृतियां और ग्रेफिटी। योगी सरकार ने दी 61 नई परियोजनाओं को स्वीकृति। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अगले साल लगने जा रहे महाकुंभ की तैयारियां शुरू हो गई। महाकुंभ 2025 को दिव्य और भव्य बनाने की दृष्टिगत शीर्ष समिति की बैठक मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें लगभग 795 करोड़ की 61 नई परियोजनाओं को अनुमोदन मिला। इसमें लोक निर्माण विभाग की 3, उत्तर प्रदेश जल निगम की 8, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उत्तर प्रदेश जल निगम की 5, प्रयागराज विकास प्राधिकरण की 7, पर्यटन विभाग की 2 और प्रयागराज मेला प्राधिकरण की 3 परियोजनाएं शामिल हैं। वसंत कुंज मेट्रो कॉरिडोर 5 साल में किया जाएगा पूरा। लखनऊ मेट्रो विस्तार को योगी सरकार की हरी झंडी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ मेट्रो विस्तार की योजना को योगी आदित्यनाथ सरकार की मंजूरी मिल गई है। एयरपोर्ट से मुंशी पुलिया तक मेट्रो कॉरिडोर शुरू होने के करीब 6 साल के बाद प्रदेश सरकार ने चारबाग से वसंत कुंज तक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को मंजूरी दी। गौतम नगर में 14 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। नर्सरी से कक्षा 8 तक के सभी स्कूल्स में छुट्टी। गौतम बुद्ध नगर जिले में कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 तक के सभी बोर्ड के विद्यालय 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। कड़ाके की सर्दी कोहरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने ये फैसला लिया। शीतलहर और कड़ाके की सर्दी को देखते हुए जिलाधिकारी ने जिले के सभी कक्षा 8 तक के विद्यालयों में 14 जनवरी तक अवकाश घोषित किया है। किराए पर मिलेगी नमो भारत फिल्म डॉक्यूमेंट्री की होगी शूटिंग। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने हाल ही में फिल्म शूटिंग सहित अन्य कार्यक्रमों के आयोजनों के लिए आरआरटीएस स्टेशन परिसर और प्रतिष्ठित नमो भारत ट्रेन्स को किराए पर उपलब्ध करवाने के लिए एक व्यापक नीति तैयार की। इस नीति के तहत आरआरटीएस स्टेशन और नमो भारत ट्रेन्स अब फिल्म शूटिंग, डॉक्यूमेंट्री और टीवी विज्ञापनों आदि के लिए अल्पकालिक अवधि के लिए किराए पर मिल सकेगी। पूर्व दशम छात्रवृत्ति के लिए अब 14 जनवरी तक करें आवेदन, बढ़ाई गई तारीख। पूर्व दशम छात्रवृत्ति के लाभ से कोई भी पात्र वंचित न रहे, इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने छात्रों को आवेदन के लिए 7 दिन का और मौका दिया। विभाग ने चौथी बार पोर्टल खोलकर छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 2 जनवरी से बढ़ाकर 14 जनवरी 2024 कर दी। इसके लिए 8 जनवरी को दोबारा पोर्टल खोला जाएगा। सीएम योगी ने किया सैनिक स्कूल का निरीक्षण, बोले इसी सत्र से शुरू हो जाएगी पढ़ाई। सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए हुए हैं। यहां आते ही उन्होंने 50 एकड़ में बन रहे सैनिक स्कूल के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इसी सत्र से यहां पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इस वजह से हर हाल में 15 फरवरी तक काम पूरा हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये सैनिक स्कूल राष्ट्र रक्षा की नर्सरी बनेगा। 12 संकल्प यात्रा में शामिल हुए सीएम योगी, बोले पीएम मोदी ने बदली देश की तस्वीर और तकदीर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली। उनके नेतृत्व में दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा और देश की सीमाएं सुरक्षित हुई। भारत में आज वैश्विक स्तर की इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। एम्स और फर्टिलाइजर के कारखाने बन रहे हैं। जनता की सुविधा के लिए प्रत्येक गांव को सड़क, पेयजल आदि की योजनाओं से जोड़ने का कार्य हो रहा है। सिंचाई विभाग की भूमि पर बनाया जाएगा एकीकृत मंडलीय कार्यालय। रेलवे स्टेशन रोड पर सिंचाई विभाग के नलकूप परिसर की खाली जमीन पर एकीकृत मंडलीय कार्यालय का भवन बनेगा। निर्माण और 10 वर्ष के रखरखाव पर 367.67 करोड़ रुपए खर्च होंगे। निर्माण की धनराशि जीडीए भूमि मुद्रीकरण की योजना से जुटाएगा। इस कार्यालय के लिए प्राधिकरण मैसर्स एकोर आर्किटेक्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा रहा है। 257 बंदी जेल से देंगे यूपी बोर्ड की परीक्षा। सबसे ज्यादा कैदी गाजियाबाद कारागार की। इस बार 257 बंदी यूपी बोर्ड की परीक्षा देंगे। ये प्रदेश के 8 जिलों की जेलों में बंद हैं। इनके लिए जेलों में ही परीक्षा केंद्र बनाया गया। 10वीं में 118 और 12वीं में 139 बंदी पंजीकृत हैं। जेल अधीक्षक ही केंद्र व्यवस्थापक होंगे। बंदियों के लिए यूपी बोर्ड अलग से तैयारी कर रहा है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में सबसे अधिक 69 बंदी गाजियाबाद की जेल से शामिल होंगी। बीएचयू स्टूडेंट्स को मिलेगा स्मार्ट आईडी कार्ड। एक क्लिक पर मिलेगी सारी जानकारी। बीएचयू के छात्र छात्राओं को स्मार्ट आईडी कार्ड मिलेगा। इसमें विद्यार्थियों के नाम, पता, कक्षा, पाठ्यक्रम के साथ साथ बारकोड भी लगा होगा। बारकोड छात्रों की पहचान बनेगा। इस पर क्लिक करते ही छात्र के बारे में सारी जानकारी मिलेगी। बीएचयू में अध्ययनरत 30,000 छात्रों को यह सुविधा मिलेगी। आने वाले दिनों में संबद्ध कॉलेजेस में भी इसे लागू किया जाएगा। देश में 50,000 किलोमीटर होंगे हाई स्पीड हाईवे। 80 की रफ्तार से फर्राटा भरेंगे ट्रक।
पिछले कुछ सालों में देश में हाईवे और एक्सप्रेसवे की संख्या में तेजी से उछाल आया। कई एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हैं, साथ ही कई फिलहाल निर्माणाधीन भी हैं। अब देश में लगभग 50,000 किलोमीटर एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है। हाई स्पीड कॉरिडोर के बनने के बाद ट्रकों की औसत गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाई जा सकेगी। यूपी के जिले से अयोध्या जाने पर पाबंदी, इन 3 दिनों के लिए प्रशासन का आदेश जारी। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। तैयारियों के साथ ही सुरक्षा के इंतजाम भी कड़े किए जा रहे हैं। अयोध्या में पहले ही लोगों को न जाने के लिए कहा गया। प्रशासन ने पहले ही अपील करते हुए कहा था कि केवल निमंत्रण वाले ही प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अयोध्या पहुंचें। इसके अलावा अन्य लोगों से प्राण प्रतिष्ठा के आसपास अयोध्या न आने की अपील की जा रही है। इस बीच अब एक और जिले ने अयोध्या जाने पर पाबंदी लगा दी और ये जिला है अमेठी। अमेठी प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए कहा कि लोग अयोध्या न जाएं। बिना प्रोटोकॉल स्पर्श दर्शन कराना दारोगा को पड़ा महंगा, अब वेतन से होगी कटौती। काशी विश्वनाथ मंदिर में बिना प्रोटोकॉल 5 श्रद्धालुओं को स्पर्श दर्शन कराने वाले चौक थाने के उप निरीक्षक आशीष सिंह के वेतन से बतौर सुगम दर्शन शुल्क 1500 रुपए की कटौती की जाएगी। मंदिर के एसडीएम शंभू कुमार ने पुलिस आयुक्त को पत्र भेजकर 5 व्यक्तियों की प्रोटोकॉल टिकट की धनराशि 1500 रुपए दरोगा के वेतन से कटौती कर मंदिर न्यास के खाते में जमा कराने का अनुरोध किया। जीवर एयरपोर्ट के पास बसेंगे 4 नए सेक्टर, 1 में घर और बाकी 3 में आप लगा सकते हो रोजगार। गौतम बुद्ध नगर के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 4 नए सेक्टर बसाए जाएंगे। इन सेक्टर्स के नाम सेक्टर 5, सेक्टर 6, सेक्टर 7 और सेक्टर 8 होंगे। इसके लिए जल्द जमीन अधिग्रहण का काम शुरू होगा। इससे पहले सर्वे किया जाएगा। बताया जा रहा है कि आगामी 15 दिन में इसका काम शुरू हो जाएगा। इसके लिए एयरपोर्ट के पास 3778 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होगा। NEXT स्थगित, मेडिकल पीजी छात्रों को 20 पेड लीव, सबको बराबर स्टाइपेंड, 1 वीकली ऑफ। सभी पीजी मेडिकल छात्रों को अब बराबर स्टाइपेंड मिलेगा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में स्नातकोत्तर छात्रों को सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के मेडिकल पीजी छात्रों के जितना स्टाइपेंड मिलेगा, जो कि 50 से 70 हजार रुपए तक होता है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के पीजी छात्र लंबे समय से सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की तुलना में काफी कम स्टाइपेंड मिलने की शिकायत करते रहे हैं। एडीएम ने धान खरीद की समीक्षा की, राइस मिलर्स को दी हिदायत, सीएमआर की डिलीवरी कराएं वरना होगी कार्रवाई। अपर जिलाधिकारी और जिला खरीद अधिकारी ने धान खरीद की समीक्षा की। इस दौरान क्रय केंद्रों से धान उठान व सीएमआर की डिलीवरी की प्रगति जानी। उन्होंने राइस मिलर्स को हिदायत दी कि क्रय केंद्रों से धन प्राप्त कर समय से सीएमआर की डिलीवरी कराएं वरना कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय शिक्षक भर्ती में एक पद पर 28 दावेदार। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में विज्ञापन 2023 के तहत होने वाली शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई। शिक्षकों की 342 सीटों के सापेक्ष तकरीबन 9,500 ने आवेदन किया। यानी एक सीट के लिए 28 अभ्यर्थियों ने दावेदारी की। शिक्षक के लिए आवेदनों की स्क्रीनिंग प्रक्रिया जल्द शुरू करने की तैयारी है। फिर इंटरव्यू होंगे। इससे उम्मीद है कि विश्वविद्यालय के अलग अलग विभागों में 342 और शिक्षक मिल जाएंगे। एनएमसी ने मेडिकल कॉलेजेस में शुरू किए पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप कोर्स। चिकित्सा शिक्षा नियामक राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने पहली बार उसके द्वारा विनियमित मेडिकल कॉलेजेस में पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप कोर्स की शुरुआत की। आयोग को उम्मीद है कि इस पहल से रिसर्च और मेडिकल स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। चिकित्सा संस्थान अब तक चिकित्सकों को प्रशिक्षित करने के लिए अपने स्तर पर यह पाठ्यक्रम तैयार कर उसे मंजूरी दे रही थी। 7.5 करोड़ की बसेस 3 महीने में खराब, 40,000 किलोमीटर भी नहीं चल पा रहे BS6 वाहन। आधुनिक सुविधाओं से लैस परिवहन निगम की BS6 बसेस 3 महीने में हाफ गई। 7.5 करोड़ की लागत से मुरादाबाद परिक्षेत्र में आई BS6 की 20 बसेस तो 30 से 40,000 किलोमीटर भी नहीं चल पाई और खराब हो गई। बीच रास्ते में खराब होने वाली ये बसेस वर्कशॉप में खड़ी हैं। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 1 साल के भीतर मुरादाबाद जोन के 7 डिपो में हाईटेक सुविधा से युक्त BS6 की 112 बसेस को शामिल किया गया। श्रद्धालुओं को अयोध्या पहुंचाने के लिए रेलवे ने की खास तैयारी। 430 शहरों से चलेंगी 72 ट्रेन। मौजूदा समय अयोध्या के लिए 35 ट्रेन का संचालन हो रहा है। इसमें रोजाना चलने वाली ट्रेन के अलावा साप्ताहिक ट्रेन भी शामिल है। लेकिन 22 जनवरी के बाद से मौजूदा ट्रेन के अलावा 37 अतिरिक्त ट्रेन का संचालन किया जाएगा। इस तरह देश भर के 430 शहरों से कुल 72 ट्रेन का संचालन होगा। 4 सप्ताह तक सार्वजनिक नहीं होगी सर्वे रिपोर्ट। अदालत ने SI का आवेदन स्वीकार किया।
ज्ञानवापी परिसर से संबंधित एएसआई की सीलबंद सर्वे रिपोर्ट के सार्वजनिक करने के मामले में शनिवार को जिला अदालत से आदेश आ गया है। वाराणसी जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने एएसआई का आवेदन स्वीकार कर लिया, जिसमें टीम ने 4 सप्ताह तक रिपोर्ट सार्वजनिक न करने की अपील की थी। वाराणसी की गंगा आरती की तरह भव्य होगी अयोध्या की सरयू आरती। 8 जनवरी से शुरू होगी राम कथा। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर देश प्रदेश में माहौल राममय हो गया। वहीं 8 जनवरी से अयोध्या में रामकथा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। शनिवार को प्रमुख कथावाचक व कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी प्रमुख सचिव संस्कृति मुकेश मेश्राम ने दी। उन्होंने बताया कि वाराणसी की गंगा आरती की तरह सरयू आरती को और भव्य बनाया जाएगा। सीट बंटवारे को लेकर कब होगा इंडिया गठबंधन का फैसला, अखिलेश यादव ने कर दी बड़ी घोषणा, शुभ मुहूर्त भी बताया। यूपी में लोकसभा चुनाव की तैयारी में समाजवादी पार्टी ने अभी तक सीट बंटवारे को लेकर कोई खुलासा नहीं किया। सीट बंटवारे को इंडिया गठबंधन का कब फैसला होगा, इस पर अखिलेश यादव ने बड़ी घोषणा कर दी। साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश ने फैसले का शुभ मुहूर्त भी बता दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर कहा कि सूर्य के उत्तरायण में आते ही सभी फैसले हो जाएंगे। यूपी में 3 दिन तक चलेगा बारिश का सिलसिला, बढ़ेगी ठंड, कोहरे को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी। यूपी में एक बार फिर से मौसम करवट लेगा। अधिकांश हिस्सों में 3 दिन तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार 8 जनवरी से बुधवार 10 जनवरी के दरमियान उत्तर प्रदेश के विभिन्न अंचलों में एक बार फिर से बदली बारिश होगी। 8 जनवरी को पश्चिमी यूपी में 1 या 2 स्थानों पर बारिश होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने के आसार हैं। 60,000 की कांस्टेबल भर्ती में इन्हें दी जाएगी प्राथमिकता। यूपी पुलिस में 60,000 से अधिक कांस्टेबल की भर्ती निकली है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया जोरों पर है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए कुल 25 लाख से अधिक आवेदन की उम्मीद है। 12वीं पास युवक इसके लिए आवेदन 16 जनवरी तक कर सकते हैं। टेरिटोरियल आर्मी में यदि कम से कम 2 साल सेवा दी तो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में वेटेज मिलेगा।